मेरे प्यारे सुन्नी हनफी बरेलवी जन्नती मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश रखे और दोनों जहान की दौलतों से माला माल मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मसलक के हक़ जो आज मसलक आला हज़रत के नाम से जाना जाता है, इसी पर कायम व दायम रखे और इसी पर हम सबको मौत नसीब फरमाए। मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे आप लोग लाइक भी क्या करें और इसे आगे जहाँ तक भी आपकी रसाई हो इसे शेयर किया करें। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसे आप आगे शेयर किया करेंगे तो जो हमारे भोले भाले मुसलमान भाई हैं जो कम इल्म की बुनियाद पर इन बदमज़हबों के साथ हो जाते हैं, जो जानते नहीं हैं, वो अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमा सकें। अगर एक भाई ने भी इस पर अमल कर लिया और उसने अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमा ली तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा। मैं आज आप लोगों की खिदमत में दो ऐसे शायरों के शेर पेश कर रहा हूँ जिनका इस्लाम से कोई भी वास्ता नहीं है, दूर का भी उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दोनों शायर हिंदू हैं। मैं आपके सामने पेश करता हूँ एक एक मतला और एक एक शेर दोनों शायरों का पेश करता हूँ। पहला शायर है सोमनाथ सोम। वो कहता है कि नशे में तो हूँ पर शराबी नहीं हूँ, नशे में तो हूँ पर शराबी नहीं हूँ, वफादार अहमद हूँ बागी नहीं हूँ, वफादार अहमद हूँ बागी नहीं हूँ। और भले से मुझे सोम दुनिया कहे कुछ, भले से मुझे सोम दुनिया कहे कुछ, मैं हिंदू हूँ लेकिन वहाबी नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ लेकिन वहाबी नहीं हूँ। और दूसरा शायर कहता है कि रोज़े पाक से जो होके हवा आती है, रोज़े पाक से जो होके हवा आती है, हम गरीबों के लिए बूए शिफा लाती है, हम गरीबों के लिए बूए शिफा लाती है। और कैसे मोमिन हैं जो आका को बशर कहते हैं, कैसे मोमिन हैं जो आका को बशर कहते हैं, हम तो हिंदू हैं मगर हमको हया आती है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स के ज़रिए आप अपनी राय भी पेश किया करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, हाँ, कौन? मैं जाफर बोल रहा हूँ। आपसे मेरी अरे बात जाफर हुई थी साहब। कुछ दिन पहले। हाँ जाफर साहब, तुम्हें क्या बात सुकून नहीं मिलता यार? तुम्हें इतने धुलाई हो जाती है तुम्हारी, क्या सुकून नहीं है तुम्हें? हेलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ इतना धुलने के बाद में भी तुम्हें सुकून नहीं मिलता? क्यों परेशान होते हो? हम कहाँ धुले? अरे हम यार, अभी कहाँ धुले मेरे भाई? 3 दिन हुआ, अभी तुम्हें कितना धोया है मैंने। तुम्हारे अकाबिरों को तुम्हारे कहाँ पर्दे से धोया? मुशरिक करा गए, काफिर करा गए तुम। तुम तो माने कि अहमद रजा काफिर है, तुमने मान लिया। तुम्हारे पास तो इल्म नहीं है, अभी तुम पहले इल्म हासिल करो। तुम जाहिल हो, तुम बात करने अरे का इल्म सलीका है तुम्हें नहीं। तुम्हें, तुम कुरान हदीस से तुम बात नहीं कोई करते हो, तुम तुम बात कोई करते सबूत हो से बात नहीं करते, कोई दलील देवबंदी तुम्हारे पास नहीं। अकाबिर से। चलो मैं बात करूं, दावा करूं मैं? बात करोगे? क्या? दलील से बात होगी, दावा करूं? मैं अपने दावे पे दलील दूंगा। एकदम। करूं? हाँ, है? मेरा सवाल है सुन लो कि पहले, तुम अगर अपने आप को आप सुन्नी बदतमीजी क्यों सुन कहते लो, पहले बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। मैं दावा हो? करता हूं, दावे पर दलील मेरे जिम्मे होगी, आप बदतमीजी नहीं करोगे। अगर बदतमीजी करोगे तो तुम्हारी शिकस्त होगी। आप हवालों से बात करोगे, आप जो भी भी बात हमारे जुबान से अकाबिर बोलोगे। के खिलाफ नहीं बोलोगे, मैं भी नहीं क्यों नहीं बोलूंगा, लेकिन बोलेंगे? नहीं, पहले खिलाफ तो आपसे बोलेंगे बताओ। हम, खिलाफ तो बोलेंगे। हैं? हम तो दावा जो हैं? करेंगे उसकी दलील देंगे, ऐसे थोड़ी तुम्हारी किताबों से देंगे, ऐसे नहीं। ना आप ना, मेरी किताबों से दोगे? बदतमीजी तुम भी नहीं करोगे हमारे नहीं, मेरी अकाबिर बात के सुनो। बारे नहीं, में। मैं बदतमीजी ऐसी नहीं करूंगा। मैं जो तुम्हारे अकाबिरों की गलाजत किताबों के अंदर भरी हुई है वो आपके सामने पेश करूंगा, आप उसकी नफी करना नहीं ना, अगर तुम्हारे अंदर हमारे ताकत है तो। अकाबिर का तुम सहाबा कराम तुम्हारे अकाबिर में नहीं आते हैं? दो मैं कौड़ी का अकाबिरों की वली बात कर रहा तुम्हारा हूँ, सहाबा अकाबिर है, इकराम तक सहाबा कहाँ जा कराम रहे हो? नहीं सहाबा आता है? इकराम तक तुम्हारी क्यों रसाई नहीं है। सहाबा कराम को क्यों तुम लोग नहीं मानते हो? तो इतने तुम यूं नहीं तुम नहीं मानते। अरे तुम्हारे भाई, मैं चैलेंज तुम्हारे सुन करता लो, हूँ कि बस देखो बड़बड़ करनी शुरू कर दिया। सहाबा कराम को मानने में मजबूर है। अरे सहाबा अगर इकराम तक सहाबा तुम्हारी कराम को रसाई है नहीं कब? मानता तो अल्लाह तुम्हारी ताला रसाई औरत तो को भी जहन्नम में डाल देगा। आप सुन लो, तुम्हारी हाँ। रसाई सहाबा इकराम तक नहीं है क्योंकि तुम्हारे कुतुब आलम ने क्यों नहीं? हम रसाई तो तुम्हारी बोल रहे काट कि दी है। सहाबा मैं कराम बताऊंगा ना। हक पर है, अरे कबर मैं पूजने बताऊंगा ना। वाला जहन्नमी अरे है, मैं तुम बताऊंगा, क्लियर मैं बोलते बताऊंगा। हो। बड़ मत किया करो, पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारे कुतुब नहीं आलम नहीं, रशीद अपने अहमद घर से गंगोई ने ये कह हमारे दिया लिए है, सुन लो। सहाबा कराम हुज्जत हैं। अरे सुन तो लो जरा, तुम्हारे कुतुब आलम रशीद अहमद गंगोई ने ये कहा है फतावा रशीदिया में कि सहाबा को काफिर कहने वाला आदमी काफिर नहीं होता है। तो अब नहीं नहीं, तुम्हारी रसाई काफिर कहाँ रह होता गई है। सहाबा इकराम तक? तुम तो सालिफान जब वो सहाबा उसमें इकराम को लिखा हुआ काफिर है। कहने वाले को तुम्हारा कुतुब आलम काफिर नहीं मान रहा तो तुम सहाबा वाले कहाँ हो गए?
तुम तो उस काफिर वाले हुए जो काफिर कह रहा है। कहाँ हुए, कहाँ हुए? मेरी बात सुनो, अब वो रहमतुल्लाह अलैह हो गए, अब भी रहमतुल्लाह हो गए वो। मतलब वो ये कह रहे हैं कि तमाम सहाबा को काफिर कहने वाला काफिर नहीं होता। मैं जब भी तो कह रहा हूँ जाफर पहले इल्म हासिल करो। हुज्जत मानते हैं मेरे भाई, मेरा तो कहाँ मानने हैं? अरे वो तो ये कह रहे हैं, अरे सुनो अरे देखो तो, अरे सहाबा किराम के रास्ते पर चलना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे कुतुब आलम ने तो मना कर दिया कि तमाम सहाबा को काफिर कहने वाला काफिर नहीं होता। नहीं, वो मलऊन है। अरे वो नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं वो मलऊन है, लेकिन अहले सुन्नत से खारिज नहीं है, उसे मस्जिद इमाम ने बनाया जाए। तो क्या अगर ऐसा बोला हो तो क्या हुक्म लगेगा उन पे? बताओ, तुम्हारी किताब से साबित करूंगा अभी मैं। वो ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं। अच्छा, ऐसे बोलने वाला काफिर है कि नहीं है ये बताओ। मेरी बात सुनो जाफर, ये बताओ जिसने ऐसा बोला वो काफिर है कि नहीं है? सुनिए सुनिए सुनिए, जो हाँ बोलो। ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह, वो काफिर है या नहीं? बोलो। बिल्कुल काफिर है, बिल्कुल काफिर है, बिल्कुल काफिर है। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह को तुमने काफिर मान लिया? नहीं नहीं, हमने कहा मानते नहीं, वो मंसूब कर दी है हमारे ख्वाजा करीम नवाज की तरफ। ख्वाजा करीम नवाज की है ही नहीं वो, हम उसे काफिर मानते हैं जिसने वो लिखा है। तो रद्द नहीं किया? नहीं नहीं, जिसने हमारे रद्द रखे हुए हैं, तुम्हें मालूम नहीं है, तभी तो कहता हूँ कि तुम्हें इल्म नहीं है। तुम देखो हमारे उलमा किराम ने पहले ही उसकी तरदीद कर दी है और कह दिया कि ऐसा कहने वाला काफिर है। अब तुम ये कहो कि जिसने ये कहा कि तमाम सहाबा को काफिर हैं। कौन? अब्दुल कादिर ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह को तुमने काफिर मान लिया? नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज ने थोड़ी लिखी है वो। तुम्हें अभी ये जाहिल इतने बड़े झपट, तो तुम्हें ये पता नहीं लिखी किसने है वो। उनके तरफ मंसूब है ना, तो मंसूब करने से क्या होता है? ऐसे मंसूब करने से कोई उस तरफ थोड़ी हो जाएगा जिस तरफ मंसूब कर दी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को कई सौ साल पहले आप मिसाल कर गए हैं, उससे कई सौ साल के बाद में वो किसी ने किताब लिखी और वो इबारत लिखने के बाद में आपकी तरफ मंसूब कर दी, तो आप थोड़ी काफिर होंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ जिसने वो लिखी है, फरीदिया लिखे हो, जिसने वो लिखी है वो काफिर है। अब तुम ये बताओ कि जिसने ये कहा कि तमाम सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता, बल्कि वो मलऊन है और अहले सुन्नत से है, वो उसे मस्जिद इमाम न बनाया, वो बताओ कौन है? मलून मतलब का वो उस पर अल्लाह की लानत। लानत, लेकिन वो कह रहे हैं कि अहले सुन्नत से खारिज नहीं है। वो कह रहे हैं अहले सुन्नत से खारिज नहीं है। लानत उनको इमाम नहीं वो हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ तुमसे, मैं यही तो कह रहा हूँ तुमसे, बेहयाई जो तुम इख्तियार किए वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अहले सुन्नत में है वो। तो उस ऐसा लिखने वाला क्या है तुम्हारे नजदीक? उसको नहीं बनाया जाएगा। अब देखो ना, अब देखो सामान्य नजरात, अब देखिए ये जाफर की, देखिए ये जाफर देवबंदी इतना बड़ा बेहया आदमी है कि अपनी तरफ आती तो ना। अरे जब वो कह रहे हैं कि वो अहले सुन्नत से है, हम तो बोल रहे हैं कि गौस का बाप पे भी लाजिम वो काफिर है कि नहीं है? गंगोही ये बताओ, आपने अभी मुझसे कहा ख्वाजा गरीब नवाज वाली को, मैंने कहा कि वो लिखने वाला काफिर है। अब तुम ये बताओ कि जिसने ऐसा लिखा, जो सहाबा कराम को काफिर बोलता है वो काफिर है क्या है? तो रशीद अहमद गंगोही काफिर हुआ कि नहीं हुआ? रशीद अहमद गंगोही काफिर हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारे फतवे से? नहीं हुआ, नहीं बिल्कुल हुआ, जब वो कह रहा कि वो अहले सुन्नत से खारिज नहीं है। एक मिनट गुनियतुत तालिबीन में अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फिरका हनफियों को गुमराह फिरका में रखा है, पढ़ लेना। हनफिया गुमराह फिरकों में एक हनफिया फिरका लिखा है। हाँ, तो अब बोलो, तो तुम गुमराह हो या अब्दुल कादिर गुमराह है? बताओ कौन से वो हनफिया कौन सा है? तुम्हें मालूम है? अभी मैं कहता हूँ इल्म हासिल करो, जाहिल हो। साफ लिखा हुआ है, वो अहले सुन्नत से खारिज हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है, वो ये हनफी थोड़ी है। मतलब अहले सुन्नत से खारिज हैं वो नहीं, जिन्होंने वो लिखा है, जिनको वो कह रहे हैं वो अहले सुन्नत से खारिज हैं, जिनके बारे में कहा गया है वो। साफ नाम लिख करके लिखा है। अरे बेवकूफ आदमी, मैं बता रहा हूँ जिनके बारे में लिखा है उनके लिए कह रहे हैं वो कि वो अहले सुन्नत से नहीं है। साबित बिन नोमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुमराह है। साबित बिन नोमान के बारे में नहीं लिखा है, वो जो फिरका बना है उसके बारे में लिखा हुआ। तुम अभी जाहिल हो, झपट, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। नहीं, ये बताओ कि तुम्हारे फतवे से रशीद अहमद गंगोही काफिर हुए कि नहीं हुए? ये कह रहे हैं कि वो अहले सुन्नत से खारिज नहीं है। गुमराह हुए कि नहीं, मेरे गोश्त के तो मेरे जूते मेरे सर पर, वो मेरे सर का ताज है। हाँ, मेरे गोश्त पाक। गुमराह बोलने के बाद सर के ताज हो गए। अरे तुम उल्टी सीधी बातें करोगे और ये रिकॉर्डिंग तुम्हारी यूट्यूब पर जाती है, तुम पर लानत करती है तुम्हारी बिरादरी भी। तुम इतने बड़े लानती हो कि तुम्हें ये पता नहीं कि तुम्हारे घर के अकाबिरों ने क्या गुल खिलाए हैं, मगर तुम्हें कोई पता नहीं, और तुम आते हो और जलील बन के ऐसी रुसवा होकर जाते हो। एक बात बताओ, तुम एक बात मुझे ये बताओ, तुमने अभी मुझसे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की इबारत पेश की, मैंने साफ सुथरा तुमसे ये कहा कि जिसने ऐसी इबारत लिखी ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, वो काफिर है। कह दिया मैंने ख्वाजा अजमेरी को तुमने काफिर मान लिया। ख्वाजा अजमेरी कैसे होगा? ख्वाजा अजमेरी के कई सौ साल बाद में वो लिखी किसने किताब? वो लिखने वाला जो है, जिसने वो आपकी तरफ मंसूब की है, वो काफिर है। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि रशीद अहमद गंगोही से किसी ने फतवा मालूम किया कि तमाम सहाबा को काफिर कहने वाला क्या काफिर है? तो मरदूद शैतान लईन तुम्हारा ये खुद आलम कह रहा है कि तमाम सहाबा को काफिर कहने वाला काफिर नहीं होगा।
बल्कि वो मलऊन है और अहले सुन्नत से है, वो अहले सुन्नत में है। अब तुम यहाँ ये बताओ, सुनो मेरी बात सुनो, ये दूर तलवार मत लाया करो, शरीयत एक होती है। ये बताओ, ये तुम्हारा कुतुब आलम काफिर हुआ कि नहीं हुआ? ये तमाम सहाबा को काफिर कहने वाले को काफिर नहीं मानना? हाँ जवाब दो कि ये काफिर है कि नहीं, हाँ नाम में जवाब दो, काफिर है कि नहीं है, बोलो। पहली बात मेरी बात पहले नहीं, ये बताओ तमाम सहाबा को काफिर कहने वाले को ये मुसलमान मान रहा है तुम्हारा कुतुब आलम अंधा, तो ये काफिर है कि नहीं है? ये बताओ तो मुझे। यहाँ आओ, इधर आकर क्यों भागते हो? आप मेरी बात सुन लो, मेरी बात तो सुनो। इसका जवाब दो मुझे, बात सुनूंगा मैं तुम्हारी। हाँ सुनूंगा, इसका जवाब दो पहले। ये काफिर है कि नहीं है? हाँ पक्का काफिर हुआ नहीं अभी? आप बोलो, अगली बात करो। रशीद अहमद गंगोई पक्का काफिर हुआ? चलिए अब आगे चलिए, अब आगे चलिए। रशीद अहमद गंगोई तुम्हारे फतवे से काफिर। अब आगे चलिए, अब सुनो। अब जो आदमी, अरे सुनो, अब सुनो सुनो जाफर सुनो। मैं ये कहता हूँ, जो आदमी ये कहे कि जो हिंदू, अरे सुनो यार सुनो, ए जाफर, बड़ की दुकान, जो आदमी ये कहे कि हिंदू जो सूद का काम करता है, जो ब्याज का काम करता है और हिंदू है, उसके यहाँ खाना पीना जो है जायज है, उसके बारे में तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है? क्या मसला? एक हिंदू है, हिंदू, हाँ, और वो सूद का काम करता है, यानी ब्याज का काम करता है। हाँ हाँ। उसके यहाँ खाने पीने वाले कोई आदमी ये कहे कि उसके यहाँ खाना पीना जायज है, उसके बारे में बताओ तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है? उसके बारे में वही फतवा हमारा होगा जो 1000 गुना अफजल इमाम अबू हनीफा का फतवा है। तुम्हारा क्या फतवा है? तुम भी कुछ जानते हो नहीं? हम तो बोले कि गौस पाक से 1000 गुना अफजल इमाम अबू हनीफा का जो फतवा है वही होगा हमारा फतवा। क्या फतवा है इमाम अबू हनीफा का? क्या चीज? पढ़ो, बताओ क्या फतवा है। मसला हम नहीं जानते हैं उस पर। क्यों नहीं जानते? तुम्हारी अकल क्या काम कर रही है? क्या सूदखोर हिंदू के यहाँ खाना पीना जायज है? नहीं, एक मिनट। जो आदमी ये बोलता है कि कृष्ण कन्हैया हाजिर और नाजिर है, वो कैसा है बोलो? वो तुम्हारे किताब में भी लिखा हुआ है बेटे, भागो कहाँ को? तुम्हारे तो नबी मानना है, तुम्हारे नबी मानना है। कृष्ण कन्हैया को वो हमारे जवाब दे रहे हैं। वो एक दावत का वाकया है, किसी अल्लाह के वली की किसने दावत कर दी, 10 जगह दावत हुई। सुनो, हाँ वो बताऊंगा। अरे वो हम हर बात का दिफा करेंगे अपने आलिम की। किसी अल्लाह के वली की 10 जगह दावत हो गई, उनसे लोगों ने कहा कि हुजूर 10 जगह आपने दावत कबूल कर ली, आप कैसे जाएंगे? तो वो एक मजाहिया अंदाज में उन्होंने कहा कि कृष्ण कन्हैया तो काफिर था, जब वो एक वक्त में कई जगह हाजिर नाजिर हो सकता है, तो हम तो मुसलमान हैं। ये जवाब है। और तुम्हारे ने तो नबी माना है, हिंदुइज्म में नबी माना है, नबी माना है तुम्हारे कासिम नौतवी ने, इन्हें कृष्ण को कन्हैया को नबी, माज़ल्लाह तकरो लानत तुम्हारे फिरके पे, नबी माना है नबी। अरे हिंदुइज्म में मत भागो, इसी पे आओ। अब कृष्ण कन्हैया को नबी माना है, हिंदुइज्म किताब तुम्हारी अब्दुल हमीद नौमानी ने लिखी है, उसमें माना है नबी है। ये जाहिर भागो कहाँ, इतना पटकूंगा, इतना पीटूंगा जितनी भागोगे, बचाने वाला नहीं होगा कोई, बचाने वाला कोई नहीं होगा। सिर्फ जबानी जमा खर्ची कर सकते हो जाफर, ना बचोगे नहीं ताहिर कादरी की मार से। मुझे ये बस ये लफाजी कर सकते हो, बस ये लफाजी कर सकते हो, बस ये लफाजी कर सकते हो। तुम मुझे ये बताओ कि जो ये कहे कि हिंदू जो सूदखोरी का काम करता है और हिंदू भी है, उसके यहाँ खाना पीना कैसा है? क्या उसके यहाँ खा पी सकता है मुसलमान? यही तो बोल रहे हैं कि कृष्ण कन्हैया को हाजिर और नाजिर मान रहा। तुमने नबी माना है, नबी, तुमने नबी माना है, वो हमने हाजिर नाजिर नहीं माना है। बल्कि ये कहा है कि जब कृष्ण कन्हैया की किताबों में लिखा हुआ है कि वो एक वक्त में कई जगह जा सकते हैं, वो एक उन्होंने कितना हरामी है कि कृष्ण कन्हैया ना, वो आला हज़रत फाजिल बरेलवी की लिखी हुई है। अरे ये भी तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे आका आला हज़रत फाजिल बरेलवी की लिखी हुई नहीं है वो। अरे लिखी हुई नहीं है, जाहिल झूठे झपट, अरे झपट झूठे मरदूस शैतान कज़्ज़ाब आजम, तू आला हज़रत की लिखी हुई नहीं है। या भी तुझे ये भी मालूम नहीं, बेवकूफ झूठे, अरे झूठे, अभी तुझे ये भी मालूम नहीं कि लिखी किसकी है? मुझे ये बता कि जो शख्स ये कहा है कि हिंदू के यहाँ जो सूदखोरी का काम करता है उसके यहाँ खाना पीना जायज है, उसके बारे में बता, तेरा क्या मौक़िफ़ है जाफर देवबंदी? क्या जाफर, जो आदमी ये कहे, अरे ये बदतमीजी मत कर, ये आवाम सुनेगी, तुझ पर लानत भेजेगी, तू बदतमीजी कर सकता। सिर्फ मुझे ये बता कि जो आदमी ये कहे कि जो हिंदू के यहाँ जो सूद का काम करता है उसके यहाँ खाना पीना जायज है, देखिए तू जवाब नहीं देगा, मुझे मालूम है तू जवाब नहीं देगा। तेरे अकाबिरों को उल्टा लटका दूंगा मैं, जवाब नहीं देगा तू। मुझे तुझे मालूम है ना कि तेरे अकाबिरों ने जो गलाजत तेरी किताबों भर रखी है, इस पर बात करेगा, इसी पर बात करेगा, 55 में भी हरामी, इसी पर बात करेगा शब्बाशी भाई। बोल, करेंगे, चल बोल, बोल पढ़, इबारत पढ़, चल इबारत पढ़। ए जाहिल, बदतमीजी मत कर, जैसे मैं सलीके बात करूं वैसे कर। शब्बाशी की इबारत पढ़, वो पढ़ शब्बाशी की इबारत पढ़। गुस्ताखी किया, चल शब्बाशी की इबारत पढ़, तो उनके पास पेश की जाती है। पढ़ इबारत पढ़, क्या है वो, कैसे है? फरमाते हैं। हाँ पढ़, कैसे है इबारत पढ़, वो किसकी है? यही तो पढ़, चल पढ़।
पढ़े तो और क्या पढ़। पढ़ेंगे? देख जैसे मैं तेरी सुनूं वैसी मेरी भी सुनना। पढ़ चल चल, तू आज तू ना मानेगा ऐसे। पढ़, क्या इबारत है वो पढ़। तो क्या अहमद रजा इतना हरामी क्यों है? अबे जाहिल खबीस मनहूस, तू बात कर रहा है या बदतमीजी कर रहा है? करोड़ों बेवकूफ। से अफजल सहाबा किराम हैं, उनके अबे मनहूस तो तेरे अकाबिर चाहिए, रंडीबाज लूती साले, ये सब तेरे अकाबिर चाहिए। मरदूदो शैतान, तुम्हें गैर शर्म का पता नहीं। तुम्हारी किताबों में कितनी गैलात भरी हुई है, तुम्हारी किताबों से हम पेश करते हैं और तुम जबानी जमा खर्ची करते हो। अबे मरदूद शैतान, बोल इबारत पेश कर, शाबाशी वाली इबारत पेश कर, चल कर पेश कर चल। बोले तो उसमें लिखा हुआ तुम्हारा अहमद रजा। पढ़ पढ़, कैसे लिखा हुआ पढ़। किसकी है वो कोल, किसका है कोल पर किसका है वो? गंदी इबारत को अबे जाहिल मरदूद शैतान, कोल पर किसका है? खबीस कज़्ज़ाब आज़म, कोल पर किसका है वो? पढ़ कोल किसका है वो, पढ़ चल। अहमद रजा लिखा है। अरे जाहिल, अहमद रजा ने नहीं लिखा है वो मलफूजात किसकी लिखी हुई है? शैतान, तुझे मालूम ही नहीं है अभी, तू जानता ही नहीं। जाहिल आया था दिमाग खराब करने के लिए। अब जब तुझे मालूम नहीं, पता किसकी लिखी हुई है? बता किसकी लिखी है, क्या लिखा हुआ उसमें? पढ़ पढ़, लिखा पढ़, उसमें लिखा हुआ क्या है? अब उसमें लिखा हुआ क्या है, ये पढ़। उसमें लिखा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम उम्मुल मोमिनीन के जो करोड़ों लाखों गोश्त से अफजल हैं, उनके बारे में बोल दिया। क्या उनके अंबिया अज़वाज मुहतरात उनके कब्र अथर में पेश की जाती। किसका कौल है ये? और अज़वाज मुहतरात, अरे किसका कौल है? जाहिल किसका कौल है ये बता पहले, बता किसका कौल है? तू पढ़ रहा तो ये पता नहीं किसका कौल है, पढ़ पहले उसमें किसका रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दिया है ना। हाँ हवाला दिया, किसका कौल हुआ? किसका कौल हुआ ये बता, किसका हुआ? किसका हुआ कौल ये मुझे बता। हरामी है, उसने गलत लिखा। शैतान बहुत तरीके से बोलना। अगर तू मेरे सामने होगा ना, अगर तू मेरे सामने होगा तो तेरे हलक में डाल के हाथ तेरा जबान खींच लूंगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ बदतमीजी मत कर, वैसे बात कर। पक्का काफिर है साले, पक्का काफिर तेरे अकाबी ने। क्या हुक्म लगेगा इसको बता, चल हुक्म लगा। क्या चीज लगेगा? क्या हुक्म लगेगा इसको ऐसे कहने वाले को? तुम्हारा अहमद रजा अकल और नस्ल भी काफिर है। ले मैं बताऊँ तेरे काफिर को, ले सुन कुछ काफी करता है। सुन अब सुन देख, सुन ले, सुन ले देख, अब सुन ले, अब सुन। का पूजा करता है। अबे जाहिल, अब सुन जाहिल, सुन अब जैसे मैंने तेरी सुनी। सुहाग जो औरत बन के रहती है उसका। अबे एक मौजूद बात करेगा नहीं, अबे एक मौजूद बात करेगा नहीं, ये बता। इसी एक मौजूद बात कर, एक मौजूद पे नफरत क्यों है तुम लोग को? अभी इसी पे बात कर ले, इसी पे बात कर, जो तूने अभी पेश की शब्बाशी वाली। देख सुन, अब जैसे मैंने सुनी वैसे तू मेरी सुन। क्या हुक्म लगेगा इस पे शब्बाशी की ये बात जो पेश की है? बता क्या हुक्म लगेगा? भाई जाफर, क्या हुक्म लगेगा बता। किस पे? जो ये शब्बाशी वाली पक्का काफिर है। पक्का, आप सुन ले, ये तेरी किताब है मेरे पास में, ये है अहकाम इस्लाम अकल की नजर में, लिखने वाला तेरा थानवी लाइनुल उम्मत। अब सुन वो क्या लिख रहा है। ए सुन, इधर सुन ले जाहिल, जाहिल सुन, ए जाहिल, जाहिल सुन। अहकाम इस्लाम अकल की नजर में लिखने वाला तेरा लाइनुल उम्मत थानवी हरामी, वो लिख रहा है इसमें, आपकी जिस्मानी और रूहानी कुव्वत बनिस्बत औरों के बहुत बड़ी हुई थी। आप सोमो साल यानी रोजे पर रोजा रख लिया करते थे, मगर उम्मत को इससे मना फरमाया। लोगों ने आपसे अर्ज किया कि आप तो सोमो साल लगते हैं, तो फरमाया तुम में मुझसा कौन है? और ये हदीस बयान की और उसमें फरमाया इन्होंने कि यानी मैं अपने परवरदिगार के पास शब्बाश होता हूं। ये तेरा थानवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहा है कि हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं अपने रब के पास में शब्बाश होता हूं। अब लानती कुत्ते, मुझे ये बतला कि इस पर क्या हुक्म लगेगा तेरे थानवी पे? ये तो रब के पास में शब्बाशी फरमा रहा है। एक मिनट अब सुनो, बता। सुनो। हाँ बता, हाँ हो गया। अभी और हवाला दूंगा मैं तुझे, तू फिक्र मत कर। तुझे मैं जानता हूँ तू इतना बड़ा जलील है कि तू मानेगा। हवाला पेश करूंगा अभी तेरे पास में भेजता हूँ। अभी ले दूसरा हवाला और सुन ले अभी। तो हाँ दूसरा हवाला और सुन। हाँ सुन ले, अबे सुन देख सुन ले, सुन अभी तेरा दूसरा आलिम है इसका शबली थानवी का। अबे जाहिल सुन, शैतान मरदूद, अब सुन, ये मेरे हाथ में किताब है जमालुल औलिया, तेरा लिखने वाला लईनुल उम्मत का खलीफा। ये लिखता है आप अब्दालों में से थे, आपकी करामतों में से ये है कि आपने एक दफा 30 शहरों में खुतबा और नमाज जुम्मा यक वक्त पढ़ाया। सुनता रहे, सब भेजूंगा और कई शहरों में एक ही। अबे सुन जाहिल, ए मनहूस, अगर मुझे फोन करे तो बात सुने कर। ये कह रहा है काफिर है। ए सुन दे, काफिर कौन होगा भी सुन। और कई शहरों में एक ही शब में एक ही शब में शब्बाश हो जाते थे। ये तेरे खलीफा लईनुल उम्मत का खलीफा है। ये लिख रहा है कि वो बुजुर्ग अल्लाह के बुजुर्ग जो है एक ही रात में कई जगह शब्बाश होते थे। लगा हुक्म इस पर कहां तक लगागा? आप सुन और तीसरी और सुन। एक मानेगा नहीं तू ऐसे जलील, मैं तुझे जानता हूँ तू कितना बड़ा जलील है। और सुन अभी और सुन, भाग कहां रहा है। अब सुन ले,
देख मेरे हाथ में किताब है फजाइल अमाल। हरामी पंथी क्यों बचा? देख तेरा हरामी पंथ सब सामने आ रहा है, जब तेरी कौम सुनेगी ना तुझे लानत भेजेगी लानत। ये फजाइल अमाल इसमें लिखा है कि सुन ले जाहिर सुन, नकल किया है कि जो शख्स भूखे को रोटी खिलाए, अबे सुनता क्यों नहीं मरदूस सुन, कि जो शख्स भूखे को रोटी खिलाए या नंगे को कपड़ा पहनाए या मुसाफिर को शब्बाशी की जगह दे, हक ताला शाना क़यामत के दिन उसको अपनी पनाह देते हैं। अब करीने तीनों काफिर, तेरा जकरिया काफिर, तेरा थानवी काफिर, तेरा लईन उम्मत काफिर, तेरा वो रशीद अहमद गंगोई काफिर, तेरा कारिसिम नानौती भी काफिर, जाहिल झपट मरदूस शैतान। मेरे पास अगर फोन किया करे तो बात करेगा तरीके से, जैसे तू सवाल करता वैसे जवाब लिया कर मुझसे। अभी काफिर हुआ तेरा ना, ये तीनों तेरे काफिर हुए नहीं अंग्रेजों के एजेंट, ये मरदूस शैतान तेरे लूटी रंडीबाज सब हो गए नहीं। ये काटो इसका फोन मरदूस का शैतान का, आता बड़बड़ करने के लिए साला खबीर। ये सारे देवबंदर का पक्के काफिर है, सारे देवबंदर।